जनरल आसिम मुनीर वॉशिंगटन गया है प्लॉट बेचने। अब मैं आपको पूरी बात बताता हूं, व्हाई इज जनरल आसिम मुनीर इन वॉशिंगटन। जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर की बात करी। सारे पाकिस्तानी, देखो ये होता है चीफ, जो अमेरिका की नजरों में नजरें मिला के आंखों में आंखें डाल के ये बोले कि साहब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या बात है यार, क्या चीफ है हमारा। खुश हो गए आप लोग। आसिम मुनीर साहब तकरीबन एक साल के बाद वॉशिंगटन आए हैं। पाकिस्तान का जो स्टेटस है एज ए कंट्री, जो उसका स्टॉक है वॉशिंगटन में, एक ज़माने में पाकिस्तान यूज्ड टू बी ए मेजर एलाई। अभी भी ऑफिशियली इट इज़ ए नॉन नेटो एलाई का स्टेटस इंजॉय करता है वो। लेकिन पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात पिछले तकरीबन 7-8 साल से, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे 2017 जनवरी से, उसके बाद से जो खराब हुए हैं तो फिर सुधरे नहीं है अंडर बाइडेन। ये भाई साहब पहुंचे आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से इसकी बातें हुई हैं। डिटेल्स ऑफ हिज रीसेंट विजिट टू ब्रिटेन आर अनडिस्क्लोज्ड। आसिम मुनीर यूके गए, यूके में उन्होंने क्या करा, किससे मीटिंग करी, ये किसी को कुछ नहीं पता है, काला गड्ढा है। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी हाईलाइटेड पाकिस्तान इंपॉर्टेंस इन काउंटर टेररिज्म। देखना एक एक पॉइंट। पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म में बहुत उनकी तारीफ करी कि आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कार्रवाई करी है। अमेरिका ने यह नहीं बोला कि सारे आतंकवादी पाकिस्तानी हैं, जो कि सच है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी कार्रवाई करी। ये स्टोरी जाकर पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब इस समय अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं और कहा जा रहा है कि इस समय वो अमेरिका में मौजूद हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात करने के लिए काफी व्याकुल हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट से मिल सकें और भी लोगों से मिल सकें, मुलाकात कर सकें और अपनी जो है दास्तान उनको सुना सकें। लेकिन असल वजह जो निकल कर सामने आ रही है कि क्यों आसिम मुनीर साहब वहां पर गए हुए हैं, तो फिलहाल उसके दो वजह हैं। उसमें से एक पहली वजह है कि वो अपने आवाम को लॉलीपॉप देना चाहते हैं कि हम कश्मीर में जो 370 की धारा हटाई गई है भारत की तरफ से, उसको लेकर पाकिस्तान की ओर से गए हैं अमेरिका के पास। और दूसरी वजह उनकी है, जो उनकी पर्सनल वजह है, वो ये है कि वो अमेरिका द्वारा अपने पाकिस्तान में ड्रोन बेस बनवाना चाहते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है, ड्रोन बेस वो बनवाना चाहते हैं। इसका कारण वो बता रहे हैं कि वहां पर जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं पाकिस्तान में, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको रोकने के लिए और वहां पर बढ़िया शासन लाने के लिए ड्रोन बेस का होना आवश्यक है। और इसीलिए वो वहां पर बातचीत करने गए हैं अमेरिका में, जिसके कारण वो कुछ डॉलर ले सकें और अपने पाकिस्तान को एक बार फिर बेच सकें अमेरिका के हाथों और कुछ डॉलर उनको मिल जाए, ताकि वो इन सब डॉलरों को लेकर विदेश में भेजें और खूब रुपया कमाएं, माल कमाएं। और यही सब चक्कर है जिसके चलते, लेकिन वो चीज को वो इस तरह से ऑफिशियली नहीं दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमें डॉलर लेना है, भीख लेनी है। तो इसके लिए उन्होंने ड्रोन बेस का एक बढ़िया सा उदाहरण तैयार कर लिया है, जिसके चलते अब अमेरिका को ये पाकिस्तान बेच देंगे और अपनी कई एकड़ जमीनें इन्हें बेच देंगे। अब चूंकि अमेरिका को अगर अपना ड्रोन बेस चलाना है पाकिस्तान में, तो वो पाकिस्तान को रुपया देता रहेगा, डॉलर देता रहेगा और यहाँ पाकिस्तानी के जो ये अफसर, आला अफसर हैं, अधिकारी लोग हैं, ये सब लोग मिलकर पैसा खाते रहेंगे और इससे इनकी इकोनॉमी मजबूत होगी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि दो वजह हैं जिसके चलते पाकिस्तान से आसिम मुनीर साहब गए हैं अमेरिका। जिसमें अब कश्मीर का रोना वो इसलिए रो रहे हैं ताकि उनकी आवाम को लगे कि हाँ भाई, कश्मीर के लिए अभी भी हमारे पाकिस्तानी आला अधिकारी काम कर रहे हैं और बहुत ही तगड़े से काम कर रहे हैं। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि भारत जो है जुल्म कर रहा है और ये जो 370 धारा उसने हटाई है वो बहुत ही गलत है। भले ही इनको 370 के बारे में केवल सुनी सुनाई बातों का ही ज्ञान हो और इसके लीगल और इनलीगल तौर तरीकों के बारे में इन्हें थोड़ा सा भी ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी इन्हें कश्मीरी राग अलाप कर ही डॉलर कमाना है और अपनी आवाम को ये चूरन बेचते रहना है कि हम कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। तो वही वो कर रहे हैं और उसके आड़ में ये पाकिस्तानी जनता को लूटने का काम करेंगे और करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उसी के चलते ये सारा मामला जो है, अभी आसिम मुनीर साहब का जो ये अमेरिका का विजिट है, ये वही सब चीजें आज दोहरा रहा है जो इससे पहले भी पाकिस्तान ने दोहराई थी। वहां पर उन्हें कोई इज्जत भी नहीं मिला, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई कि जिससे लगता हो कि पाकिस्तान से कोई मिलने अमेरिका में आया है। बस उनका ड्रोन बेस वाला मसला है, उसको लेकर बातचीत चल रही है वहां के मिलिट्री अफसरों से और वो ड्रोन बेस को बेच देंगे
और अब पाकिस्तान में बनेगा ड्रोन बेस, और इस तरह से पाकिस्तान को डॉलर भी मिलेगा और कश्मीर के मामले में चूरन भी मिलेगा वहां की जनता को। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व शेयर करना ना भूलें। आ रही है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को खुश यही छोटी मोटी दकियानूसी चीजें आपको खुश कर देती हैं। यू बिकम वेरी हैप्पी व्हेन यू लिसन टू दिस नॉनसेंस। चाहे 76 साल में कश्मीर का 1 इंच जमीन आपको यही आपका किक है, यही आपका जिसको कहते हैं स्टेरॉइड है। कश्मीर इज योर स्टेरॉइड, राइट? तो आपने बोल दिया कि हमारा आर्मी चीफ तो बड़ा खतरनाक है और उसने कश्मीर की बात कर ली। इनफैक्ट पिछले 3 साल हो गए जो बाइडेन को प्रेसिडेंट बन के, उन्होंने किसी पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट के साथ बिल्कुल कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ है। सो इट कंटिन्यूज टू शो के पिछले 6-7 साल में इंडिया, पाकिस्तान और यूएस के बीच में ताल्लुकात मुसलसल खराब हो रहे हैं या डिस्टेंट, और इन दौरान अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। इंडिया एंड यूएस हैव कम क्लोजर। लॉयड ऑस्टिन से मिलना आर्मी चीफ के, इनको तो कोई पानी नहीं पूछता। अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, ये आप देखिए, अमेरिका गया और लॉयड ऑस्टिन से मिला, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, राइट, जो कि एक सर्विंग ऑफिसर है, वो इलेक्टेड लीडर नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भीख मांगता रहता है लंदन में जाके कि ऋषि सुनाक मिल ले, ऋषि सुनाक उसकी तरफ देखता नहीं है। करंट प्राइम मिनिस्टर, सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, वो जाता है तब उसको कोई नहीं मिलता। यहां पे लॉयड ऑस्टिन उसको कह रहा है कि आओ जी, बैठो जी, खाओ जी। ये चक्कर क्या है, मैं आपको चक्कर बताऊंगा, ठीक है? जो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं ना पाकिस्तानी मीडिया पे कि अरे देखिए हमारे चीफ को क्या एजाज मिला, क्या इज्जत मिली। इज्जत नहीं मिली बेटा, तुम लोगों की जेब कटने वाली है। जब भी अमेरिका किसी को ज्यादा इज्जत देता है ना, समझ लो जेब भी कटेगी, पैंट भी उतरेगी। और वो जो पाकिस्तानी मीडिया जो कि अपने आप को बहुत मुहिबुल वतन दिखाता है, नहीं, मुहिबुल वतन वो होता है जो अपने देश की, अपने मुल्क की कमियां बताए और ये बताए कि रास्ता क्या है उसको दूर करने का, कि मुल्क मजबूत बने। ये नहीं है। तो ये जो पूरी फैक्ट्री लगी है ना पाकिस्तानी पंजाबियों की मीडिया में, पूरी जो फैक्ट्री है पाकिस्तानी पंजाबियों की, ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत लो है। दूसरा, दे जस्ट एम्पलीफाई सर्टेन वॉइसेस दैट दे आर पेड टू एम्पलीफाई। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई ज्यादा अक्ल या शऊर या इल्म का कोई भी हिंट है। और इन दौरान चाइना और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात तो इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक गवादार को लेकर सवाल काफी बड़े उठ चुके हैं कि क्या ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पाकिस्तान के थ्रू जाता है, हैज दैट बीन सक्सेसफुल और नॉट। तो इस बैकग्राउंड में आसिम मुनीर साहब जब पाकिस्तान में एक एक्टिंग केयर टेकर गवर्नमेंट है, यहां पर आए। एंड गेम इज वेरी वेरी सिंपल। गेम ये है कि पाकिस्तान अपने ऊपर हमले करवाएगा, पब्लिक ओपिनियन डेवलप करवाएगा, पब्लिक में हो हल्ला होगा कि भाई साहब ये तो बहुत गलत चीज है, अफगानिस्तान से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा अब तालिबान को। बहुत हो गया, बहुत, हमने 80वीं मुसलमान 83वीं मुसलमान, हमने ये गाना बहुत गा लिया, अब इनको ठोकने का वक्त आ गया है। ये पाकिस्तानी कौम में एक जज्बा पैदा कर रहा है। जान अचकजाई ने ट्वीट करा, पाकिस्तान में हलचल हुई, हिंदुस्तानियों ने भी देखा, अमेरिकनों ने भी देखा, और उसको 10-15 मिनट के अंदर गोल कर दिया ट्वीट को। मैसेज पास हो गया, लोगों ने सेव कर दिया, मीडिया ने कवर कर दिया, एक ये स्टोरी चल रही है। वहां पे पाकिस्तान का आर्मी चीफ जाता है अमेरिका में और सब चीजों के बारे में बात करता है। एंटनी ब्लिंकन से मिला, इससे मिला, उससे मिला, ये हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है। मुद्दे की बात यह है कि वो गया क्यों वहां पे। अब पाकिस्तानी ये बोलेंगे, क्यों मेजर साहब, हमारा आर्मी चीफ क्यों नहीं जा सकता? क्या आपका आर्मी चीफ नहीं जाता? बिल्कुल, हमारा आर्मी चीफ भी जाता है, आपका भी जाता है, लेकिन आपका आर्मी चीफ गया क्यों? हमें तो पता है हमारा आर्मी चीफ नहीं गया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2 चीजें हुई। एक, कि यहाँ पर उनका ऐसा कोई इस्तकबालिया नहीं हुआ, ही वॉज नॉट रिसीव्ड वेरी वेल। जो सबसे हाईएस्ट जो यूएस उनकी मुलाकात हुई है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के साथ हुई है, और मुझे लगता है वो इट वाज जस्ट अ फोटो ऑप, ऐसी कोई तफसीलन बातचीत नहीं हुई। अगर वो बैठ के भी बात करते तो शायद वो दोनों के बैठे हुए फोटोग्राफ भी हमको देखने में। ये जाके पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को धीरे 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 ये बताएंगे कि बॉस, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तालिबान से लड़ लें। आप जानते हैं इकोनॉमी का क्या हाल है, बेड़ा ही कर को रखा हमारा। शाम के खाने के लिए रोटी और प्याज भी खाना है, उसके लिए भी हमें बाहर से पैसा चाहिए। हम बेड़ा गर्क है हमारा, हमारी फौज तो कर ही नहीं सकती।
इसलिए जरूरी है कि अमेरिका को ड्रोन भेज दो कि अमेरिका जाके तालिबान को ठोके। एक कमरे में वो आसिम मुनीर साहब वेट कर रहे थे, जब ब्लिंकन को वक्त मिला, ही केम आउट, शूक हैंड्स, हो सकता है वेदर के बारे में पूछा, पता नहीं क्या पूछा, या पूछा कि इलेक्शन कब करवा रहे हो आप, मेक श्योर के इलेक्शन आर फेयर एंड फ्री, और फिर वो 3-4 फोटोग्राफ्स के बाद वो वहां से रफा दफा हो गए। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए अगर आप जितने भी फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं ब्लिंकन के साथ, दे आर स्टैंडिंग। और वैसे भी यहाँ पर यूएस में मैं आपको बताऊंगा कि कोई ऐसी मेजर रीड आउट्स नहीं आए इनके दूसरे मुलाकातों से। दो चीजें हैं, पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेस हैं, उनको चाहिए डॉलर, अरबों के हिसाब से पर्सनल वेल्थ बनाने के लिए उनको चाहिए डॉलर। ठीक है, डॉलर कौन देगा? अमेरिका। और आवाम को चूना देने के लिए, क्योंकि आवाम को तो कुछ मिलना नहीं है। आसिम मुनीर रजिया को गुंडों में फंसाने के लिए गया है अमेरिका। स्टाफ होता है पाकिस्तान का, जैसा बाजवा साहब भी थे, I mean, they enjoyed real power without having constitutional authority. तो इस वजह से भी ये साहब को, जनरल मुनीर साहब को मुलाकातें at a higher level नहीं हुई। मतलब they are not ever going to invite the पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वो कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस करे, या उनको बुलाएंगे एज स्टेट डिनर पर वगैरह। इसलिए व्हाइट हाउस में भी अगर वो गए तो ना तो वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, सेनेटर्स वगैरह से किसी के साथ, इनकी इलेक्टेड ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात नहीं हुई। आसिम मुनीर ने बोला कि मुझे मिल जाएंगे डॉलर, और पाकिस्तानी आवाम को कश्मीर कश्मीर कश्मीर, उनको अपना स्टेरॉइड मिल जाएगा, वो खुश रहेंगे, पागलों की तरह नाचेंगे सड़कों में। और अमेरिका डॉलर क्यों देगा भाई? आखिर अमेरिका ऐसा थोड़ा ना कि आर्मी चीफ पहुंच गया पाकिस्तान का और अमेरिका ने बोला कि ये लो जी 5 अरब डॉलर। नहीं, उसके लिए पाकिस्तान को कुछ देना पड़ेगा। और वो क्या देगा पाकिस्तान? वो वही देगा जो जान अचकजाई ने अपने ट्वीट में लिखा था और डिलीट कर दिया था, ड्रोन बेसिस। तो अगर आप देखें जितने भी लोगों से इनकी मुलाकात हुई है, दे आर ऑल स्टाफर्स या मिलिट्री के लोग। नन ऑफ देम आर पीपल हु हैव वन एन इलेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं आपको फेरिस्त देता हूँ ये किन किन से मुलाकात हुई। वैसे बेचारे यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी उनको फेस करना पड़ा। पाकिस्तानी तहरीक ए इंसाफ के जो सपोर्टर्स है यूएस में, उनकी तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट, इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स और बयानात आए कि दे हैव रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पाकिस्तान कि वो यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ ना करे, बिकॉज इमरान खान इज स्टिल इन द कस्टडी। हो सकता है कि अगर यहाँ पे पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करें तो शायद वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है।